श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र। श्री माताजी ने 2 दिसंबर 1943 के दिन 20 बालकों के लिए शाला का विधिवत उद्घाटन किया। तब ऐसा लगता था कि युद्ध समाप्त हो जाएगा, तब बालक वापस चले जाएंगे तो फिर शाला की आवश्यकता नहीं रहेगी। पर बालक तो गए ही नहीं, अपितु बढ़ गई। तब उन्हें लगा कि छोटे स्तर पर प्रारंभ की गई शाला को विस्तार करने का समय आ गया है। इसलिए उन्होंने 28 अप्रैल 1951 के दिन देश के अग्रणी बुद्धिजीवियों तथा शिक्षाविदों का एक सम्मेलन आयोजित किया। श्री माताजी ने श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय केंद्र की स्थापना की थी। इस सम्मेलन में उद्घाटन के प्रसंग में श्री माताजी ने बताया, श्री अरविंद हमारे बीच उपस्थित है और अपने सर्जनकारक प्रतिभा की सर्वशक्ति से यूनिवर्सिटी केंद्र की रचना के कार्य में अध्यक्ष पद पर विराज रहे हैं। वे अनेक वर्षों से विचार कर रहे थे कि अतिमानस प्रकाश को झेलने के लिए भावी की मानव जाति को तैयार करने का यह सर्वोत्तम साधन है। यह अतिमानस प्रकाश आज के सुशिक्षित लोगों को पृथ्वी पर यह नया प्रकाश, शक्ति और जीवन का आविर्भाव करती एक नई मानव जाति के रूप में पलट देगा। 1952 की 6 जनवरी को इस शिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह शिक्षण केंद्र आश्रम की शाला का स्वाभाविक विस्तार हुई था। 1959 के वर्ष में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय का नाम बदलकर श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र रखा गया। इस शिक्षण केंद्र के विषय में श्री माताजी ने ऐसी आशा व्यक्त की थी कि मुझे संपूर्ण भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मन में लेश मात्र भी शंका नहीं है कि यह जो यूनिवर्सिटी यहाँ स्थापित हुई है वह पृथ्वी पर ज्ञान की महान विद्यापीठ बनेगी। ऐसा होने में 50 वर्ष लगे, 100 वर्ष लगे और मैं यहाँ हूँ या नहीं उस विषय में तुम्हें शंका हो, परंतु मैं रहूँ या न रहूँ, मेरे ये बालक मेरे कार्य का विस्तार बनाए रखने के लिए उपस्थित रहेंगे और आज जो भी इस दिव्य कार्य में सहयोग देंगे उन्हें एक विशिष्ट प्रकार की सिद्धि में भाग लेने का आनंद और गर्व होगा। इस शिक्षण केंद्र में बाल मंदिर से लेकर उच्च शिक्षण तक सभी कक्षाएं आ जाती है। अभ्यासक्रम में विनयन, भाषाएं, कला, विज्ञान, स्थापत्य, यंत्रकला, कौशल्य और धंधादारी कार्य के लिए प्रशिक्षण का समावेश होता है। इन सब के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, उद्योगशालाएं, नाट्यगृह जिसमें नृत्य, संगीत, चित्रकला, नाट्यकला सिखाई जाती है और स्टूडियो की सुविधा है। उपरांत दैनिक जीवन के लिए आवश्यक सभी ज्ञान विद्यार्थियों को यहाँ के वातावरण में से और उनके शिक्षकों से सहज रूप से मिलता रहता है। इस शिक्षण केंद्र का स्तर बहुत ऊंचा है। प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ 4 भाषाएं सीख लेता है। एक अंग्रेजी भाषा है। विज्ञान का विषय यहाँ फ्रेंच भाषा में सिखाते हैं। विद्यार्थी की अपनी मातृभाषा और चौथी भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा सीखना यहाँ अनिवार्य है। संस्कृत भाषा के विद्वान बाल मंदिर के बालकों के साथ संस्कृत में बात करते हैं। इससे सहज रूप से बालक संस्कृत सीख जाते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अलग अलग विदेशी भाषाएं सीखना चाहे तो विद्यार्थी स्वयं उस भाषा के जानकार व्यक्ति के साथ संपर्क कर लेता है। उपरांत इस शिक्षण केंद्र में शारीरिक शिक्षण अनिवार्य है। सायंकाल
4:30 से 7 बजे तक बाल मंदिर से लेकर उच्च शिक्षण तक के विद्यार्थी अपनी आयु वर्ग के अनुसार ग्रुप के यूनिफॉर्म में मैदान में ही होते हैं। उनके वर्ग के कैप्टन के मार्गदर्शन के अनुसार व्यायाम, खेल, तैरना आदि में व्यस्त रहते हैं। श्री माताजी शरीर के सौष्ठव पर अधिक महत्व देती थी और उन्होंने शिक्षकों को कहा था, दुबले फीके कांतिहीन बालक नहीं होने चाहिए, उन्हें शारीरिक रूप से सक्षम बनाओ। आत्मा की शिक्षा तो इस वातावरण में बालकों को बिल्कुल सहजता से प्राप्त होती है। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में श्री माताजी को प्रार्थना की जाती है, संगीत पर ध्यान किया जाता है। आश्रम का समग्र वातावरण ही दिव्यता से परिपूर्ण है, इसलिए बालकों का आत्म तत्व अपने आप विकसित होने लगता है। इस शिक्षण केंद्र में अभ्यास की मुक्त शिक्षण पद्धति है। इस विषय में श्री माताजी कहती है कि यह जो प्रगति की जाती है वह आत्मा द्वारा नियंत्रित होती है। उसके ऊपर आदतें, रीति रिवाज या पूर्वग्रह का कोई दबाव नहीं लादा जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप ही पढ़े, इसके लिए उसे प्रोत्साहन दिया जाता है। विद्यार्थी स्वयं ही अपने विषय, अभ्यासक्रम और शिक्षक तय करता है। शिक्षक का कार्य मास्टर जैसा नहीं पर मार्गदर्शक का होता है। व्यवहार में यह पद्धति शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को अनुकूल हो उस प्रकार व्यवस्था की जाती है। यहाँ परीक्षाएं नहीं ली जाती है। अन्य शिक्षण संस्थाओं में जिस प्रकार परीक्षा ली जाती है उसके विषय में श्री माताजी बताती है कि मैं जानती हूँ कि विद्यार्थी बुद्धिमान, तत्पर और ध्यान देने वाला है या नहीं। यह जानने के लिए परीक्षा पद्धति बिल्कुल बिन उपयोगी और अनावश्यक हो जाती है। एक मूर्ख यंत्रवत पर स्थूल शक्ति रखने वाला मन के द्वारा भविष्य के मानव का सर्जन नहीं होगा। श्री माताजी परीक्षाओं के बदले वर्ग में नियमित कसौटी लेने को कहती है। इन कसौटियों द्वारा विद्यार्थी की गुणवत्ता का अनुमान प्राप्त कर शिक्षक उसे उच्च कक्षा में उन्नयन कर सकता है। तेजस्वी विद्यार्थी कसौटियों के शीघ्र पार कर ले तो उसे तेजी से ऊपरी वर्ग में ले जाया जाता है। इस शिक्षण केंद्र में अभ्यास पूरा करने के बाद कोई डिग्री या डिप्लोमा के प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। यहाँ अभ्यास पूरा करने के बाद जो बाहर की यूनिवर्सिटी में अभ्यास करना चाहते हैं उन्हें यहाँ के अभ्यास संबंधित विवरण लिखकर दिया जाता है। उसके आधार पर उन्हें बाहर प्रवेश मिल जाता है। आश्रम की शाला में डिग्री के लिए सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिए जाते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में श्री माताजी ने बताया था कि एक सदी से मानव जाति एक रोग का भोग बनती आई है और वह है उपयोगितावाद। पैसा मिले उसे अधिक उपयोगी माना जाता है। यह रोग बहुत ही संक्रामक है। अभ्यास उपयोगी है या नहीं, उससे पैसे मिलेंगे या नहीं, बस उसी का विचार किया जाता है। परंतु ज्ञान के लिए पढ़ना है, जीवन के गूढ़ रहस्यों के लिए अभ्यास करना है, तुम्हें अपने आप को शिक्षित करना है ताकि तुम अपने आप के स्वामी बन सको। अशक्ति, अज्ञान को जीतकर अधिक उत्तम, अधिक उदार, अधिक विशाल और अधिक सत्य ऐसे ध्येय के प्रति जीवन में गति कर सकूं। इसके लिए स्वयं को तैयार करना है। पैसा कमाने के लिए स्वयं को तैयार करना और उसके लिए विद्या प्राप्त करना यह रोग है। आश्रम के शिक्षण केंद्रों में ऐसे रोगिष्ट बालकों का स्थान नहीं है। भले ही आश्रम की शाला में अभ्यास करने का
लिखित प्रमाण पत्र इन विद्यार्थियों के पास न हो, परंतु श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी की शाला कॉलेज में अभ्यास किया है, यही उच्चतम प्रमाण पत्र बन जाता है। सुदृढ़ शरीर, उन्नत विचार, विषय में निपुणता, विविध भाषाओं का ज्ञान और चारित्र की दृढ़ता, इन सब के कारण बाहर दिए गए इंटरव्यू में भी यहाँ के विद्यार्थी अग्रता क्रम में होते हैं। आश्रम की शाला में सभी बालकों को प्रवेश नहीं मिलता है। इस विषय में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में श्री माताजी ने बताया था कि श्री अरविंद ने हमें सच्चे व्यक्ति स्वरूप कैसे बन सकते हैं और उस स्वरूप में जीवन जी सके, यह हमें सिखाया है। और अंत में यहाँ के शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बालकों को इसके लिए तैयार करना और इस प्रकार के सच्चे जीवन के लिए योग्य बनाना। अन्य सभी वस्तुओं के लिए सामान्य मनुष्य के ढंग से सोचने के लिए दुनिया बहुत विशाल है, उसमें सभी के लिए स्थान है। हमें अमुक संख्या नहीं चाहिए, हमें तो पसंद करना है। हमें यहाँ तेजस्वी विद्यार्थी नहीं चाहिए, हमें तो जीवंत आत्माएं चाहिए। इसलिए इस शिक्षण केंद्र में बालकों की संख्या मर्यादित रहती है। इस कारण शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच जीवन संपर्क रहता है और साधक शिक्षकों के मार्गदर्शन में ये जीवंत आत्माएं नूतन प्रकाश को ग्रहण करने के लिए तैयार हो रही है। आश्रम में अभ्यास कर रहे सर्व विद्यार्थियों के लिए श्री माता जी ने एक प्रार्थना दी है। हमारी अभिप्सा वीर योद्धा बनने की है, हमें वैसा बनाओ। भूतकाल को तो बहुत टिके रहना है, परंतु उसके सामने युद्ध कर हम विजय बनना मांगते हैं, जिससे यह महायुद्ध के परिणाम में भावी का जन्म होना है वह हो जाए। उस विजय के बाद नई नई वस्तुएं आविर्भाव प्राप्त कर सके और हम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहेंगे। इस प्रकार श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र तेजोमय भविष्य के सर्जन के लिए वीर योद्धाओं का निर्माण कर रहा है। जय माँ मीरा, जय श्री अरविंद।